क्या ये किसान विरोधी है? और जोर का झटका है जोरों से लगा। क्या ये राज्य विरोधी है? जोर का झटका है जोरों से लगा। अरे भाई, हम इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 की बात कर रहे हैं और आप हर बात पर जोर का झटका है जोरों से लगा। लगा ना? कहाँ? सबको लगा। कैसे? और किसी को ये भी नहीं पता कि इसके पीछे है क्या, उनको लग रहा है कि उनको लगेगा। तो क्या है, दोनों तरफ अभी अपने अपने पक्ष हैं। ये जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 है उसको लेकर, और भैया भी बता रहे हैं कि उनको भी कैसे बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। उनको अब थोड़ा कम सुनिए, हमको थोड़ा ज़्यादा सुनिए। हाँ, तो मुद्दा ये है कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। उसमें कुछ चीज़ें, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक होती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कंपनी जो बनाती है, और एक होती है डिस्कॉम्स यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो लोगों तक पहुँचाती है। अब बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर स्टेट्स में ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है, डिस्कॉम्स जिनको कहते हैं, ये स्टेट ओन्ड है, मतलब राज्य सरकारें ही उनको रन करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि किसानों के लिए बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, बहुत सारी सब्सिडीज़ होती हैं। जैसे आंध्र प्रदेश में किसानों को फ्री बिजली मिलती है, तो ये डिस्कॉम कंपनीज किसानों को बिजली दे देती हैं। जो भी उनका बिल जनरेट होता है वो बिल सरकार देती हैं थियोरेटिकली। एक्चुअली क्या होता है कि डिस्कॉम कंपनीज ने तो बिजली दे दी, बिल जनरेट हो गया, ठीक सरकार के पास गए, बोले वो बिजली का किसान का पैसा चल चल तू कल आ रे, तो ऐसा वो बिल जो है ना पेंडिंग हो जाता है। अच्छा। तो पेंडेंसी कितनी है? कितनी? थोड़ी सी है। कितनी? 38,000 करोड़। इसीलिए डिस्कॉम कंपनीज जो है वो अपना सिस्टम अपग्रेड नहीं कर पाती हैं। उनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो जैसा था वैसा ही रह जाता है। डेवलपमेंट कम देखने को मिलता है, और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में ये जो रीच की रफ्तार होनी चाहिए वो थोड़ी कम दिखाई देती है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि भाई डिस्कॉम कंपनीज प्रोडक्शन कंपनी से लेती हैं बिजली, ठीक, उसके बाद उनको पैसा देना होता है। हाँ। तो जो डिस्कॉम कंपनीज को यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को प्रोडक्शन कंपनीज को पैसा देना है, उसमें भी छोटी सी पेंडेंसी है। वो कितनी? 1 लाख करोड़। ये अपने छत्तीसगढ़ का 1 साल का बजट भी तकरीबन उतना ही है, उतनी पेंडेंसी, ज़्यादा नहीं है, 1 लाख करोड़ बस। अब इसको देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा प्रपोज किया कि देखो भाई ऐसा है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, ये जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, इनको पैसा चाहिए ना, तो ऐसा करो कि किसानों को दो, सब्सिडी दो, फ्री बिजली दो, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसका जो भी बिल जनरेट होगा वो किसानों को कंपनी को देने दो। जो भी अमाउंट है वो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो, जैसे सिलेंडर के मामले में होता है। दूसरा एक और कंसर्न है। हाँ। दूसरा कंसर्न ये है कि जैसा स्टेट गवर्नमेंट ही अभी तक ज़्यादातर जगहों पे दिल्ली मुंबई छोड़ दें, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क अपने पास रखे हुए हैं। अब इसमें प्राइवेट सेक्टर आएंगे, प्राइवेट सेक्टर आएंगे तो कंपटीशन आएगा। हाँ। कंपटीशन आएगा तो एक ज़्यादा जस्टिफाइड रेट मिलेगा, ऐसा क्लेम है। ऐसा होगा नहीं होगा ये बात की कौड़ी है, लेकिन हाँ, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज अगर आएंगी तो वो तो ऐसा सब्सिडी वाला पैसे का वेट नहीं करेंगी ना, वो बोलेंगे हमको तुरंत पैसा दो। स्टेट गवर्नमेंट के पास अक्सर कैश फ्लो होता नहीं है, इसलिए वो डिस्कॉम कंपनीज को बाद में पैसा देंगे करके टालती रहती है। 38,000 तक का हो जाता है मामला, करोड़, 38,000 करोड़। तो ये पूरा ताना बाना है जिसका विरोध हो रहा है। विरोध होने का कारण नंबर 1, अभी क्या है, डिस्कॉम कंपनी आई दरवाजे पे, ठीक है, हमारा पैसा दो, वो किसानों को बिजली दिए, चल रहा तो कला, ऐसा उसको बोल सकते हैं। हाँ। किसानों को तो बोल नहीं पाएंगे। अभी कैश फ्लो नहीं हुआ तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे होगा, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, अगर प्राइवेट प्लेयर्स आए तो हमारे यहाँ क्या है, बिजली के अलग अलग सेक्टर हैं। डोमेस्टिक बिजली अलग है, कमर्शियल बिजली अलग है, इंडस्ट्रियल बिजली अलग है, और एग्रीकल्चरल बिजली अलग है। सबके अलग अलग टैरिफ डिसाइडेड हैं। फिर तो प्राइवेट कंपनी तो प्रॉफिट देखेगी ना, तो वो इंडस्ट्रियल और कमर्शियल पे ज़्यादा फोकस करेगी और एग्रीकल्चर पे कम। तो क्या होगा, अरे तो स्टेट तो तुम्हारा है, सरकार तो तुम्हारी, बना दो रूल, बराबर डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि इसको इतना देना है, इसको इतना, इसमें क्या टेंशन है, ये समझ नहीं है। इसीलिए किसान विरोधी इसको बताया जा रहा है। क्या ये प्रैक्टिकली है? अभी तो आया ही नहीं है, तो प्रैक्टिकली पता कैसे चलेगा? अच्छा, अभी आया नहीं है? अभी नहीं आया, अभी प्रपोज्ड है। अच्छा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। कुल मिलाकर बड़ा ही गड्ढम मामला है, और पावर सेक्टर को थोड़ा अच्छा करने के लिए, थोड़ा और लोगों की रीच बढ़ाने के लिए, सभी तक बिजली पहुंचाने के लिए उठाया गया था। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अपना भी कंसर्न है कि कैश फ्लो हमारे पास है नहीं भैया, अभी ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। दूसरा एक और कंसर्न है। और कंसर्न? कितने कंसर्न है? बहुत सारे हैं भाई। खाना बनाते हो, हाँ, गैस का सिलेंडर लेते हो, सब्सिडी आती है खाते में, पहले कितने आती थी, अभी कितनी आती है? अरे मत पूछो। हाँ, ये एक और बड़ा कंसर्न है कि जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र गैस सिलेंडर के मामले में हो रहा है ना, कहीं इलेक्ट्रिसिटी के मामले में भी वैसा ही नहीं हो जाए कि हमारा बिजली का बिल आया समझ लो 3,000 रुपये, 2,500 की हमको सब्सिडी मिल गई, वो 2,500 की सब्सिडी कब 250 हो जाएगी और कब सिर्फ 2.5 रुपये आएगी,
ये पता नहीं ना, तो ये सब्सिडी को ख़त्म करने की साजिश है, ऐसा उपभोक्ताओं का और किसानों का कहना है। इसीलिए वो अपने 2.5 किलो के हाथ में तख्तियाँ उठा के इसका विरोध कर रहे हैं। 2.5 पाव का है दोनों का मिला के। होगा एक दिन होगा। ये बिल की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने डोलों की बात कर रहे हैं। आप क्या समझे? तो हम डोले बनाते हैं, आप वीडियो बनाओ। हाँ ठीक है, बताओ। ऐसे बनाते हैं, ऐसे करके ना, ऐसे तो दिखाते हैं, बनाते कैसे हैं? बनाते के लिए तो बहुत मेहनत लगता है, खाते नहीं है उसके लिए फिर बहुत कुछ खाते हैं। हमको भूख लग रही है, हम खाने जा रहे हैं, डोले बाद में बनाएंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का पूरा खाका कैसा लगा, इसको आप पहुंचाओ लोगों तक। एक दौर था जब बच्चे बिजली की तारों से पतंग उतार लिया करते थे, आज बच्चे पतंग मोबाइल पे उड़ाते हैं, उनको ये वीडियो भेजो। ठीक। और हमें बताओ किस टॉपिक पर करें फन की बात नेक्स्ट अनिमेश के साथ।